सोचिए राजधानी जयपुर के एक शांत मोहल्ले में एक खूंखार आतंकी पूरे एक साल तक किराए पर रहता है और हमारे सिस्टम को भनक तक नहीं लगती। हद तो तब हो गई जब इस आतंकी ने इसी फर्जी पते पर अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया और बड़े आराम से देश छोड़कर सऊदी अरब भाग भी गया। लश्कर तैयबा के इस आतंकी का नाम है उमर हारिस। 3 अप्रैल को जब जम्मू कश्मीर पुलिस और राजस्थान एटीएस ने जयपुर के जयसिंह इलाके में दबिश दी तो इस बड़े नेक्सस का खुलासा हुआ। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने अब इस पूरे मामले की परतें खोल दी है कि कैसे ये आतंकी हमारे लोकल इंटेलिजेंस की नाक के नीचे एक साल तक सुरक्षित रहा। आइए भास्कर की इसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हवाले से इसी पर सेल का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। आज हम बात कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था में लगी उस दीमक की जो एक आतंकी को हमारे ही शहर में महफूज पनाह और विदेश भागने का रास्ता दोनों दे देती है। पड़ताल में ये सामने आया है कि लश्कर का आतंकी उमर हारिस जयपुर की राशिद विहार कॉलोनी में सज्जाद नाम बदलकर एक कमरे में 1500 रुपये किराए पर रह रहा था। पड़ोसी के मुताबिक ये शख्स बेहद शांत था और दिन के 16 घंटे सिर्फ अपने लैपटॉप पर बिताता था। उसका बाहर निकलना सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ने तक सीमित था। उसने जानबूझकर ऐसा सुनसान इलाका चुना था जहां आवाजाही कम हो। एक साल तक वो गुमनाम रहा जब तक कि जम्मू कश्मीर पुलिस के इनपुट पर राजस्थान एटीएस ने छापा नहीं मारा। अब एक न्यूज एनालिस्ट के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि इस आतंकी ने हमारे सरकारी सिस्टम की किन 3 सबसे बड़ी कमियों का फायदा उठाया। पहली चूक, फर्जी रेंट एग्रीमेंट और हरियाणा कनेक्शन। मकान मालिक की बहू शबनम ने खुलासा किया है कि ये कमरा हरियाणा के पुन्हाना में रहने वाले उनकी मौसी के लड़के ने दिलवाया था। आतंकी ने नोटरी के जरिए 8 साल पुराना एक बिल्कुल फर्जी किरायानामा तैयार करवा लिया ताकि किसी को शक न हो। दूसरी चीज, पुलिस वेरिफिकेशन में महा फेलियर। किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ लोकल पुलिस पूरी तरह से फेल रही। लंबे समय तक एक ही जगह चुपचाप रहने के कारण वो बीट कांस्टेबल और खुफिया तंत्र की नजर से बच निकला। तीसरी और सबसे खौफनाक चूक, पासपोर्ट और विदेश यात्रा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि फर्जी रेंट एग्रीमेंट पर पासपोर्ट ऑफिस और पुलिस ने उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन क्लियर कैसे कर दिया। इसी पासपोर्ट के दम पर वो पहले इंडोनेशिया और फिर वहां से सऊदी अरब भागने में सफल रहा। इस मामले में एटीएस ने 4 संदिग्धों को पकड़कर जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंपा है, जिसमें उस मकान का एक सदस्य आमिर हसन भी शामिल है। अब इस खबर का लब-लो आप समझिए। हम चंद रुपयों के लालच में या किसी रिश्तेदार के कहने पर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के अपना मकान किराए पर दे देते हैं। जयपुर का ये मामला साबित करता है कि आपकी ये छोटी सी लापरवाही देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। अगर कोई किराएदार बिल्कुल चुपचाप रहता है और सिर्फ लैपटॉप पर रहता है तो उसे शरीफ समझने की भूल कतई ना करें। इस पूरे मामले में बिना वेरिफिकेशन के पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों पर क्या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और क्या आप किराएदार रखने से पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देश की सुरक्षा और अपने शहर की हर बड़ी घटना का सबसे सटीक, इन्वेस्टिगेटिव और आसान भाषा में विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आप देख रहे थे रॉयल पत्रिका। जय हिंद।